गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो 10th क्लास की सीरीज में आज हम पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेसेस का पार्ट डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये जो चैप्टर मैंने ओपन करके रखा है, इसमें आप देख सकते हैं कि शुरू में जो है वो सिर्फ इंट्रोडक्शन है ना। इंट्रोडक्शन जो कि ऑलरेडी आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं उस पर ज़्यादा नहीं जा रही हूँ। या आप सिंपल रीड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, जहाँ से एक्चुअल क्वेश्चन आते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें, ताकि आपके जैसे बहुत सारे लोग इसका फायदा उठा सकें और 10th क्लास में अच्छे नंबर ले सकें। आज की वीडियो में हम ये चीज डिस्कस करेंगे प्राइमरीली कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम ये पार्ट है, इसमें जैसा कि आपको पता है कि आजकल ऑब्जेक्टिव और वन वन मार्क क्वेश्चंस पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस है सीबीएसई बोर्ड का। तो हम बताएंगे कि इसमें हर एक लाइन से किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, बने हुए हैं, प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। तो आपको वीडियो एकदम ध्यान से वॉच करनी है और एंड तक जाना है, और इस वीडियो को सब शेयर भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली वी ईट वेरियस टाइप्स ऑफ फूड। हम बहुत सारे टाइप के फूड खाते हैं जो कि जिसका नेचर अलग अलग होता है, और जो कुछ भी आप खाते हैं उसका प्रोसेस सेम है। यू पुट द फूड इन द माउथ, उसके बाद आप उसको ब्रेक डाउन करते हैं स्मॉल पार्टिकल्स में विद द हेल्प ऑफ टीथ। उसके बाद वो, तो जो भी कुछ आप खाते हैं वो सेम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से होकर गुजरता है। वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट आपका इस पिक्चर के अंदर है। Naturally, the food has to be processed to generate particles which are small and of the same texture. क्या बात है कि आप जो भी आपकी बॉडी में फूड जा रहा है उसका नेचर, सारे पार्टिकल्स का कि मतलब साइज छोटा होना चाहिए। और साइज छोटा होना चाहिए, रीजन क्या है? क्योंकि जब वो आपकी बॉडी के अंदर जाएगा तो इंटरनल ऑर्गन्स की लाइनिंग बहुत ही सॉफ्ट होती है। तो अगर आपने बिग पार्टिकल्स अपने माउथ के अंदर से ले लिए, स्वॉलो कर लिए, तो तो ऑब्वियसली आपके इंटरनल ऑर्गन डैमेज होंगे और वो फूड डाइजेस्ट भी नहीं होगा। तो इसके लिए आप क्या करते हैं कि तो पार्टिकल्स जो भी आप खा रहे हैं, फूड पार्टिकल्स, वो उनका साइज स्मॉल होना चाहिए, सेम टेक्सचर होना चाहिए। दिस इज अचीव्ड बाय क्रशिंग द फूड विथ आवर टीथ। तो टीथ का बहुत इंपॉर्टेंट काम है। टीथ क्या करता है? आपकी फूड को क्रश करता है और सेम साइज के पार्टिकल्स को प्रोड्यूस करता है। सिंस द लाइनिंग ऑफ कैनाल इन एलिमेंट्री कैनाल, जो कि ये बनी हुई है एलिमेंट्री कैनाल, बहुत ही सॉफ्ट होती है। तो द फूड, सिंस द लाइनिंग इज ऑफ कैनाल इज वेरी सॉफ्ट, बहुत ही सॉफ्ट लाइनिंग है। मैंने बोला सारे इंटरनल ऑर्गन्स आपके बहुत सॉफ्ट हैं, तो फूड को पहले क्रश करना है। और फूड में मॉइस्चर, इनफ मॉइस्चर होना चाहिए ताकि वो आराम से आपके इंटरनल ऑर्गन्स में पास हो सके। फूड इज ऑल्सो वेटेड टू मेक द पैसेज ऑफ फूड। व्हेन वी ईट समथिंग वी लाइक आवर माउथ वाटर्स। आपने देखा होगा आपके माउथ अपने आप, जब भी आप फूड को मुंह में डालते हैं तो आपके मुंह में अपने आप पानी आ जाता है। दिस इज एक्चुअली नॉट वाटर बट द फ्लूइड कॉल्ड सलाइवा। इसको हम क्या बोलते हैं? सलाइवा। सबको पता है, सिक्रीटेड बाय द सलाइवरी ग्लैंड। तो आपके माउथ में जब आप इंटरनल स्ट्रक्चर अगर पढ़ेंगे माउथ का, जो कि 10th में नहीं पढ़ना है, वो अगर आपने 11th में बायोलॉजी ली तो यू विल गेट टू रीड द डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ योर बॉडी। तो माउथ में होती है सलाइवरी ग्लैंड, दे सेक्रीट सलाइवा। सलाइवा का काम क्या है? सलाइवा का काम एक तो है कि आपके फूड को वेट करना। दूसरा काम है कि जो आप आपके जो, देखिए, जो फूड आपकी बॉडी के अंदर जा रहा है उसका नेचर भी सिंपल होना चाहिए और टेक्सचर भी सिंपल होना चाहिए। नेचर सिंपल, आप खाते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, जैसे आप स्टार्च खाते हैं, चावल खा रहे हैं, आप स्टार्च खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं, तो ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं। इनको छोटे, इनको हमको सिंपलर सब्सटेंसेस में चेंज करना पड़ेगा। और ये काम कौन करता है? हमारी बॉडी के एंजाइम्स करते हैं। एंजाइम्स क्या करते हैं कि आपकी बॉडी, आपने जो भी खाया, प्रोटीन खाया आपने, विटामिन्स खाए आपने, मिनरल्स खाए आपने,
स्टार्च खाया तो आप वो क्या करेंगे, उसके ऊपर एक्ट करेंगे और उसको सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, ताकि वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो सके, आपकी ब्लड वेसल्स में एब्जॉर्ब हो सके अच्छे से। तो क्या होता है कि आप जो खा रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स नेचर का है। अगर इसको एब्ज़ॉर्ब होना है आपकी बॉडी में और उसको एनर्जी प्रोवाइड करना है, तो इट हैज़ टू बी ब्रोकन डाउन इंटू स्मॉलर मॉलिक्यूल। अब क्वेश्चन कैसे आता है कि सबसे पहले तो सलाइवरी ग्लैंड्स का क्या फंक्शन है? क्या फंक्शन है? सलाइवरी ग्लैंड का फंक्शन है एक तो माउथ को वेट करना, दूसरा फंक्शन जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, सलाइवा में एक एंजाइम होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सलाइवरी एमाइलेज। लिख लीजिए, इसको अंडरलाइन कीजिए, सलाइवरी एमाइलेज। दैट और उसका काम क्या है? दैट ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स सच एज़ शुगर। तो जब स्टार्च आपने जो कॉम्प्लेक्स खाया वो शुगर में कन्वर्ट हो गया, तो वो आपकी बॉडी में एब्ज़ॉर्ब हो जाएगा, आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा। द फूड हैज़ टू बी थॉरोली मिक्स्ड विद सलाइवा एंड मूव्ड अराउंड इन द माउथ व्हाइल च्यूइंग बाय द मस्कुलर टंग। तो आपकी टंग हेल्प करती है आपकी चू चू करने में, ताकि फूड का टेक्सचर स्मॉल हो जाए और वो तो आपका डाइजेशन पहला क्वेश्चन जो बनता है इसमें कि फंक्शन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। अच्छा, तो डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होता है? तो कई लोगों को बड़ा कंफ्यूजन होता है कि वो स्टमक में स्टार्ट होता है। ऐसा नहीं है, डाइजेशन आपके माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है। तो जो आपका सलाइवरी ग्लैंड है, उसने डाइजेशन स्टार्ट कर दिया है, कॉम्प्लेक्स स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर दिया? ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया, जो कि सिंपल सब्सटेंस है। डाइजेशन क्या है? आपके कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करना, ताकि वो बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाए। तो इस पैराग्राफ में हमने कितने क्वेश्चंस कवर किए? 3। पहला क्वेश्चन है कि व्हाई द फूड इज नीडेड टू बी क्रश बिफोर swallowing। दूसरा फंक्शन है फंक्शन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। तीसरा फंक्शन है व्हाट आर एंजाइम्स एंड व्हाट इज देयर फंक्शन। चौथा क्वेश्चन है कि आपका फोर्थ क्वेश्चन जो यहाँ पर बन सकता है कि वेयर डज द डाइजेशन स्टार्ट्स? इट स्टार्ट्स इन द माउथ। पहला क्वेश्चन क्या था हमारा? Why is food needed to be crushed? Because internal lining of internal organs are very soft and delicate. So food is needed to be crushed before swallowing. दूसरा क्वेश्चन था हमारा कि फंक्शन दूसरा क्वेश्चन था कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंजाइम। तो फूड यू वी ईट इज ऑफ कॉम्प्लेक्स नेचर। इट इज टू बी converted into simpler substances by the action of enzymes so that it can be absorbed in our body। ये होगा आपका आंसर। तीसरा क्वेश्चन था फंक्शन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड्स मेक्स द फूड वेट and it secretes salivary amylase, which converts complex starch into glucose into simple sugar to be absorbed by the mouth। And third fourth question हमारा क्या क्या बना था यहाँ पर? फोर्थ क्वेश्चन क्या बना था? नेम द एंजाइम which is secreted by the salivary gland। तो यहाँ आपको पढ़ना है सलाइवा। ठीक है, अब ये डायग्राम पे आ जाते हैं। डायग्राम देखिए, जो भी मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ पिछले कई सालों से, तो डायग्राम आपको बनाने के लिए तो नहीं आता है, क्योंकि स्मॉलर क्वेश्चंस पे ज्यादा एम्फेसिस है। 1 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन बहुत आता है, 5 नंबर के क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आते जिसमें कि आपको डायग्राम। तो डायग्राम क्या होगा? मोस्ट ऑफ द टाइम they will draw the diagram and they will ask you to label it। तो आपको क्या करना है? तो यहाँ पर जितनी भी लेबलिंग आपको मिल रही है, आपको वो ठीक से आनी चाहिए, पूरी तरह से आनी चाहिए। they will just mark 1 2 3 4 5। इवन 3 या 4 नंबर के क्वेश्चन में भी वो यही करते हैं, 1 2 3 4 5 मार्क कर देंगे। then you need to label it। ठीक है, तो जैसे है माउथ। माउथ इज ऑल्सो कॉल्ड एज बक्कल केविटी, इसको अंडरलाइन करें। अनदर नेम ऑफ माउथ। tongue, function of tongue to mix the food with saliva। ठीक है, तो जो भी लेबल है, तो अभी हमने एक लेबल पढ़ा, दूसरा लेबल पढ़ा। ठीक है, अब जो फूड आपने क्रश कर लिया, उसमें सलाइवा के साथ मिक्सिंग हो गई, डाइजेशन स्टार्ट हो गया, अब फूड को अंदर जाना है। इट इज नेसेसरी टू मूव द फूड इन अ रेगुलेटेड मैनर अलोंग द digestive tube so that it can be processed properly in each part। The lining of canal has muscles that contracts rhythmically
इन ऑर्डर टू पुश द फूड। अब यहाँ से माउथ में तो आपने फूड ले लिया, उसको स्वॉलो करते हैं आप, तो इसका रिदमिक मूवमेंट होता है ताकि वो स्टमक तक पहुंच जाए। तो ये जो आपकी ईसोफेगस है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है रिदमिकली, मतलब कॉन्स्टेंटली वो एक सेम मैनर में कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है ताकि फूड जो है इट कैन बी पुश डाउन टू द स्टमक। और इस टाइप के मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अंडरलाइन करिए व्हाट इज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। एंड दिस पाइप इज कॉल्ड ईसोफेगस। स्पेलिंग नोट कर लेना है, या इसको हम फूड पाइप भी बोल सकते हैं, फूड पाइप। ठीक है, लेबल पे ध्यान देना है, कई बार खाली लेबल वुड दे विल जस्ट डू द डायग्राम पार्ट एंड दे विल आस्क यू टू लेबल इट, क्योंकि 1 मार्कर्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं अगर आप नोटिस करेंगे तो। ठीक है, अच्छा, फ्रॉम द माउथ फूड इज टेकन टू द स्टमक थ्रू द फूड पाइप और इसोफेगस। देखिए अनदर नेम ऑफ फूड पाइप, एक और क्वेश्चन बन गया। स्टमक इज अ लार्ज ऑर्गन, इट एक्सपैंड्स व्हेन द फूड एंटर्स इट। स्टमक एक रबर की तरह है, वो एक्सपैंड हो जाएगा जब आप फूड लोगे। The muscular walls of stomach help to mix the food thoroughly with the more digestive juices. यहाँ पर फूड का फर्दर डाइजेशन होता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेम द जूसेस सिक्रीटेड बाय स्टमक ग्लैंड एंड फंक्शंस ऑफ ईच। तो वो आपको इस पूरे पैराग्राफ में मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द डाइजेशन ऑफ स्टमक टेकन बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ स्टमक। क्वेश्चन बन गया हमारा, नेम द लोकेशन ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो वो क्या है? स्टमक है। अच्छा, नेम द जूसेस सिक्रीटेड बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो वो क्या क्या है? पहला है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दूसरा क्वेश्चन बन गया नेम द जूस। पहला है लोकेशन ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, दूसरा है नेम द जूसेस सिक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम कॉल्ड प्रोपेप्सिन एंड म्यूकस। ठीक है, तीन तीन सिक्रीशन हो गए गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के थ्रू, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन एंड म्यूकस। ठीक है, अच्छा, अभी फंक्शन ऑफ ईच। ठीक है, फंक्शन ऑफ ईच क्या है? तो हमारा जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो क्या करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड पहली बात तो मीडियम को एसिडिक बनाता है, क्योंकि स्टमक में जो कुछ भी मीडियम होना चाहिए वो एसिडिक होना चाहिए, ताकि पेप्सिन एसिडिक मीडियम में ही काम करता है। तो प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है स्टमक में, लेकिन कंप्लीट नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखना है ना। और अगला क्वेश्चन हमारा बन सकता है, नेम द प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम व्हिच इज सिक्रीटेड बाय द स्टमक। अच्छा, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फंक्शन क्या है? टू मेक द मीडियम एसिडिक, ताकि पेप्सिन काम कर सके। पेप्सिन एसिडिक मीडियम में ही काम करता है। दूसरा फंक्शन है कि जो आप फूड ईट करते हैं तो सम बैक्टीरिया कम अलोंग विद द फूड, तो उनको किल करने का भी काम करता है। फंक्शन ऑफ पेप्सिन टू डाइजेस्ट प्रोटीन। म्यूकस का क्या है? वो इनर लाइनिंग बनाता है ताकि जो स्टमक की वॉल डिस्टर्ब मतलब डैमेज ना हो हाइड्रोक्लोरिक एक्शन की वजह से। ठीक है, तो ये सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है। ये पूरा पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 3 क्वेश्चन हमने बना दिए। लोकेशन ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, द सिक्रीशंस बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड, फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द सिक्रीशन secreted by the gastric gland, और फंक्शन ऑफ हाँ मीडियम इन विच द पेप्सिन एक्ट्स। तो वो कौन सा मीडियम है? डाइजेस्टिव मीडियम। ये एसिडिक मीडियम है। और ये पूरा पैराग्राफ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेटेड बाय डाइजेस्टिव ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड है, उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमने अभी काफी सारे क्वेश्चंस इसमें कवर कर लिए हैं। हर एक पैराग्राफ से इसमें क्वेश्चन बनते हैं और आते भी हैं, तो आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है ये चैप्टर, इवन सारे चैप्टर। ठीक है, अगला है द एग्जिट ऑफ द फूड। अब यहाँ स्टमक में आ गया, स्टमक का फूड एग्जिट होगा। अभी देखिए लेबल पे आ जाते हैं, इस एलिमेंट्री कैनाल के लेबलिंग पे आए हम। तो इसोफेगस हमने कवर कर लिया, स्टमक हमने कवर कर लिया। अब ये स्टमक के आसपास जो देखिए ग्लैंड्स है, बहुत सारी ग्लैंड्स है। अब स्टमक से
ये निकल रहा है फूड और ये कॉइल्ड पार्ट में जा रहा है, ये है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्टमक, तो स्टमक यहाँ पर खत्म हो गया। स्टमक एंड्स हियर, ठीक है। स्टमक आपका यहाँ पर खत्म हो गया है और ये जो कॉइल्ड पार्ट है यहीं से स्टार्ट हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। अभी स्मॉल इंटेस्टाइन के आसपास में आपके पास बहुत सारे स्ट्रक्चर बने हैं जिनका की इक्वल इम्पोर्टेंस है। वो स्ट्रक्चर कौन-कौन से हैं? ये यहाँ पर आपको एक पत्ती के शेप का दिख रहा होगा, दिस इज कॉल्ड लिवर एंड दिस इज कॉल्ड पेंक्रियास, ठीक है। दो चीजें हैं, ठीक है। तो ये क्या करती है, इनका भी अपना अपना रोल है जो कि हम पढ़ेंगे आगे, और बहुत इंपॉर्टेंट रोल्स हैं। तो लिवर है, अच्छा। अभी लिवर के अंदर एक छोटा-सा ऑर्गन दिख रहा है, गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर का काम क्या है? ये बाइल जूस जो कि एक एक डाइजेस्टिव जूस है, उसको स्टोर करने का काम करता है। तो एक्सेस ऑफ जो भी आप अगर बहुत ज़्यादा फैट खाते हैं, तो अगर बहुत ज़्यादा फैट खा रहे हैं तो लिवर वो सबको कहाँ भेज देता है? गॉल ब्लैडर में ही भेजता है, क्योंकि वहाँ पर बाइल है जो कि उसको ब्रेक डाउन का काम करता है एक्चुअली। जो बिग पार्टिकल्स हैं उनको तोड़ने का काम करता है बाइल। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लेबल भी हम साथ-साथ में कवर करते जाएँगे, लेबलिंग जो भी आ रही है। The exit of the food in stomach is regulated by sphincter muscles. Sphincter muscles जो कि कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और फूड का एग्जिट हो जाता है स्टमक से। अ, अब क्या है, फूड इज रिलीज इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, तो फूड स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया। दिस इज द लॉन्गेस्ट पार्ट, नेम द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। वो लॉन्गेस्ट पार्ट है लेकिन वो एक कॉम्पैक्ट स्पेस में फिट है, तो आपको वो उतना लॉन्ग नहीं दिख रहा है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, the length of the herbivores eating grass need a longer smallest intestine। तो ये किस कौन से एनिमल्स में, हर्बीवोर जो कि ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं, जो कि अ, तो उनकी उनकी क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन लार्जर होती है to allow the cellulose to be digested. Meat is easier to digest, hence carnivores have शॉर्ट एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। ये है हमारा अगला क्वेश्चन बन गया कि किसकी स्मॉल इंटेस्टाइन लार्जर होती है, हर्बीवोर्स की या कार्निवोर्स की, ठीक है। अब हमने अभी पढ़ा था कि देखिए डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट हो गया था माउथ में, और प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट हो गया था हमारा कहाँ, स्टमक में, ठीक है। पेप्सिन ने काम किया था। तो स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। तो जितने भी अपने कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस आए हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, वहां उसका कंप्लीट डाइजेशन, पूरी तरह से डाइजेशन कहाँ होगा, अ, वो होगा हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये है पहला क्वेश्चन बन गया कि नेम द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। इनका स्टार्ट तो हो गया था पहले से, कार्बोहाइड्रेट का स्टार्ट हो गया था हमारे माउथ में, प्रोटीन का स्टार्ट हो गया था स्टमक में, फैट के ऊपर अभी तक कुछ काम नहीं हुआ है। तो स्टार्ट तो हो गया था लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। अच्छा, अभी हमने पढ़ा कि हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन का मैं डायग्राम पे जाती हूँ। स्मॉल इंटेस्टाइन के आसपास ग्लैंड्स है, मैंने बताया, लिवर है हमारा और पेंक्रियास है, ठीक है। तो ये लिवर और पेंक्रियास अपने सिक्रीशन को किस में डालते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही डालते हैं, ठीक है। अच्छा, लिवर अपना सिक्रीशन जो है, लिवर का सिक्रीशन क्या है, लिवर का सिक्रीशन है बाइल, ठीक है। बाइल क्या करता है, ये अपने सिक्रीशन को कहाँ डालता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, किसके लिए, फॉर द सो दैट इट कैन बी एक्टेड अपॉन ऑन द फैट्स। फैट्स का यहाँ पर, तो फैट जो आप खाते हैं वो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं,
तो बाइल का काम क्या है? ये फैट को क्रश डाउन करना, उसको फैट को स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना। ये क्या है? बाइल का काम है, स्मॉल पार्टिकल्स में क्रश करना। ये है बाइल का काम। और इसके अलावा बाइल का एक और काम है कि जो पैंक्रियास से पैंक्रियाटिक जूस आ रहा है, तो बाइल का क्या काम है? फैट को स्मॉलर पार्टिकल्स में क्रश करना है। और इसके अलावा जो आपका पैंक्रियास से आ रहा है पैंक्रियाटिक जूस, देखिए स्टमक से जो फूड आ रहा था वो तो एसिडिक मीडियम था। तो आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको मीडियम को बेसिक बनाना पड़ेगा, तो ताकि आपका जो पैंक्रियास से एंजाइम आ रहे हैं वो काम करते हैं बेसिक मीडियम में। तो फैट क्या करता है? एक तो फैट को तो बाइल क्या करता है, जो कि लिवर से सिक्रीट हो रहा है, फैट को स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर रहा है, और उसका दूसरा काम है कि ये मीडियम को बेसिक बना रहा है ताकि उस पर ट्रिप्सिन एक्ट एक्ट कर सके। ट्रिप्सिन जो कि आपका पैंक्रियास से सिक्रीट हो रहा है। मीडियम को क्या करना है? उसको बेसिक करना है। ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या-क्या क्वेश्चन हमने बना लिए? कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट कहाँ पर होता है? वो है स्मॉल इंटेस्टाइन में। दूसरा है कि लिवर से सिक्रीशन हो रहा है बाइल का। बाइल का काम क्या है कि जो फैट पार्टिकल्स आ रहे हैं उनको स्मॉलर में क्रश करना। दूसरा काम है मीडियम को बेसिक बनाना, ताकि उसके ऊपर ताकि ताकि जो मीडियम को बेसिक बनाना है ताकि जो ट्रिप्सिन जो कि पैंक्रियाटिक जूस में से सिक्रीट हो रहा है वो काम कर सके। ठीक है? ओके। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए मैं एनसीईआरटी की एक-एक लाइन, देखिए एनसीईआरटी में सब कुछ लिखा है, बस वही है, वो डिटेल में नहीं लिखते हैं, प्रॉब्लम ये है। तो डिटेल आपको समझने के लिए एक टीचर की ज़रूरत होगी, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि चैनल की ग्रोथ हो सके। चलिए, आगे है, आगे बढ़ते हैं हम। It receives the small intestine receive the secretion of the liver, pancreas and pancreas. तो मैंने बताया अभी कि pancreas और liver दोनों का secretion कहाँ जाता है? Small intestine में जाता है. Food coming from the stomach is acidic and has to be made alkaline for the pancreatic enzymes to act. ठीक है? Bile juice from the liver accomplishes in addition to acting on the fat. तो bile juice क्या करता है? फैट को पहली बात तो स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट करता है, और दूसरा है कि वो मीडियम को बेसिक बनाता है ताकि पैंक्रियाटिक एंजाइम काम कर सके। Fats are present in the intestine in the form of large globules, which make it difficult for the enzymes to act on them, while salts break down the food into smaller globules फॉर द एंजाइम एक्शन। ये मैंने बता दिया बाइल का क्या क्या काम है, मीडियम को बेसिक बनाना ताकि पेंक्रियाटिक एंजाइम काम कर सके। दूसरा काम है इसका फैट को छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना। अब आता है पेंक्रियाटिक जूस। पेंक्रियाटिक जूस का भी फंक्शन है जो कि आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए पेंक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन भी हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में मिक्स हो रहा है ना। तो पेंक्रियाटिक जूस, पेंक्रियास से दो टाइप के जूस सिक्रीट हो रहे हैं जो कि आपको 10th में पढ़ने हैं। वो है हमारा ट्रिप्सिन और लाइपेज। तो ट्रिप्सिन का क्या काम है? पहली बात तो यही है जो मीडियम बेसिक में काम करता है, उसके लिए बाइल जूस जो था उसने मीडियम को बेसिक बना दिया है। ट्रिप्सिन क्या होता है करता है, देखिए पेप्सिन था जो कि जिसने प्रोटीन के ऊपर एक्ट किया था स्टमक में। ट्रिप्सिन ने क्या किया, उसी उसी उसके ऊपर फर्दर एक्शन किया ताकि उसका कंप्लीट डाइजेशन यहाँ पर हुआ बाय द विद द हेल्प ऑफ ट्रिप्सिन। लाइपेज क्या करता है, फैट के जो कि मॉलिक्यूल जो कि छोटे-छोटे ब्रेक डाउन हो गए थे विद द हेल्प ऑफ बाइल, अब उनके ऊपर वो एक्ट करता है लाइपेज। तो जब आपका फूड निकलता है स्मॉल इंटेस्टाइन से कंप्लीटली डाइजेस्ट होकर, तो ये आता है क्वेश्चन, द एंजाइम प्रेजेंट इन इट फाइनली कन्वर्ट द प्रोटीन, किसमें कन्वर्ट हो जाता है? अमाइनो एसिड में, जो कि सिंपलर सब्सटेंस है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज एंड फैट्स इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। कंप्लीट डाइजेशन हो गया कहाँ पर? स्मॉल इंटेस्टाइन में।
अब इसके बाद क्या होता है कि जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है कि उसकी इनर वॉल्स हैं, उसमें अब होना है फूड का एब्ज़ॉर्प्शन। एब्ज़ॉर्प्शन होना है कहाँ? ब्लड में। ब्लड में वो फूड का एब्ज़ॉर्प्शन होगा तभी आपको डेली काम के लिए एनर्जी मिलेगी, ठीक है? तो ये एक लॉन्ग प्रोसेस है। ये नहीं कि आपने खाना खाया और वो डाइजेस्ट होके एब्ज़ॉर्ब हो गया। तो जब तक एब्ज़ॉर्ब नहीं होगा आपका आपका फ़ायदा नहीं है। एब्ज़ॉर्ब होने के लिए क्या है कि जो हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसकी इनर वॉल को अगर आप माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी करेंगे तो वो उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। ये क्या होते हैं? इनको हम बोलते हैं विलाई। विलाई क्या वो करता है? फूड का डाइजेशन तो हो गया। अभी उसमें एब्ज़ॉर्ब होना है ब्लड में। और इस विलाई के चारों तरफ ब्लड वेसल्स का नेटवर्क रहता है अच्छा खासा, ठीक है? विलाई का ऐसा फिंगर लाइक शेप क्यों है? सो दैट इट कैन इंक्रीज़ द surface area. It can increase the surface area for absorption. एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ये इसको एब्जॉर्ब करने के लिए ज़्यादा एरिया प्रोवाइड करता है। अब क्या है फूड तो डाइजेस्ट हो गया। अभी ये फूड क्या होता है कि ये जो ब्लड वेसल है विलाई के चारों तरफ उसमें मिक्स हो जाता है ताकि आपको एनर्जी मिल सके डेली एक्टिविटीज़ के लिए। और फिर वो फूड एनर्जी जनरेट करता है, वो कैसे करता है वो हम आगे पढ़ेंगे रेस्पिरेशन वाले पार्ट में, ठीक है? तो अभी क्या हुआ फूड डाइजेस्ट हो गया, कंप्लीट डाइजेशन हो गया, स्मॉलर सिंपलर सब्सटेंसेस में जैसे कि अमाइनो एसिड, ग्लूकोज और फैटी एसिड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद इंटेस्टाइन की वॉल्स के चारों तरफ क्या है, आपके ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स ने क्या किया फूड का एब्ज़ॉर्प्शन कर लिया, फूड का एब्ज़ॉर्प्शन कर लिया और उस फूड ने आपको एनर्जी प्रोवाइड की आफ्टर रेस्पिरेशन वो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है? अभी फूड एब्ज़ॉर्ब हो गया डाइजेशन प्रोसेस के अंतर्गत। अब जो है, अब आपने जो फूड खाया उसमें बहुत सारे ऐसे भी चीज़ें होंगी जो कि आपकी बॉडी के लिए काम की नहीं है। तो अनअब्ज़ॉर्ब्ड फूड सेंट इंटो द लार्ज इंटेस्टाइन। अब हम ज चलते हैं फिर से डायग्राम की तरफ। डायग्राम की तरफ चलेंगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट हो गया, सिंपलर सब्सटेंसेस में चेंज हो गया इसका कॉइल्ड पार्ट में। अब फूड कहाँ पर गया है? लार्ज इंटेस्टाइन जो कि ये है। लार्ज इंटेस्टाइन की विड्थ ज़्यादा है, बट इसकी लेंथ कम है स्मॉल इंटेस्टाइन से। अब ये जो फूड है ये यहाँ से एब्जॉर्प्शन हो गया यूज़फुल सब्सटेंसेस का जो आपके बॉडी के लिए ज़रूरत नहीं थी, वो कहाँ गया? लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है कि लार्ज इंटेस्टाइन में जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है फूड का वो है और वाटर है। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है? एक्सेस ऑफ वाटर को एब्जॉर्ब करता है। लार्ज इंटेस्टाइन का सिर्फ एक ही काम है कि वो पानी को एब्जॉर्प्शन ताकि फूड आके पास हो सके। तो इसलिए बोलते हैं ना कि अगर आपको डाइजेशन कंप्लीट करना है तो पानी बहुत पियो क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन को पानी बहुत ज़्यादा चाहिए। तो पानी वो एब्ज़ॉर्ब करता रहता है और फूड पास होता है यहाँ से और जो अ, अनवांटेड मटीरियल है वो बॉडी के बाहर एनस के थ्रू निकल जाता है। डायग्राम के बारे में मैंने बता दिया, डायग्राम आपको लेबल करना आना चाहिए। जितना लेबल इसमें दिया है एनसीईआरटी के फिगर 5.6 में। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है लार्ज इंटेस्टाइन द अनअब्सॉर्ब्ड फूड मतलब जो कि नहीं है आपकी बॉडी के लिए काम का सेंट टू द लार्ज इंटेस्टाइन वेयर its wall absorb more water from the material. The rest of the material is removed from the body via anus. The exit of this material is regulated by the anal sphincter. तो anus डिटेल आपको नहीं पढ़नी। एनस के पास एक स्फिंक्टर मतलब एक होल टाइप का है जो कि आप वो कंट्रोल करता है so that the undigested and unwanted part of the body can go out of the body. थैंक यू। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें।